आज की वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैथ के, रीजनिंग के तथा जीएस के क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। इसमें देख सकते हैं एक जो है पैटर्न दिया है, इसमें विषम संख्या को जो है आपको चुनना है। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है, तो इस वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो आपका बनेगा 63 ये वाला माइनस 24 प्लस इधर 28 है, 28 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बराबर आ रहा आपका 121। ठीक है, यानी इसका माइनस करेंगे, 24 प्लस 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 121 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसमें हम लोग 79 है तो इसको 79 लिख लेंगे, माइनस करेंगे 36 है प्लस 34 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा 81। ठीक है, 81 ऑप्शन सी में दिया है और यहाँ पे आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। फिर हमारे सामने ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए आप अपने हिसाब से सोचिए कि इसमें क्या पैटर्न बनना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पैटर्न इसमें है, तो आपको जो है यही बताना है। तो अगर इसमें आप पैटर्न देखेंगे तो ये 46 है, ये 22 है। ठीक है, 46 में से हम लोग 22 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, 24। उसी तरह से सेम इसमें हम लोग अगर करेंगे 79 में से 38 माइनस करेंगे तो यहाँ 1, उसके बाद यहाँ 4। ठीक है, यानी आंसर आपका क्या आएगा ए 41। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। अब आप लोग इसमें पैटर्न जरा सोचिए कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा होगा। y का होल स्क्वायर बराबर 4 कैसे लिख दिया, तो b का जो है स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि y का स्क्वायर बराबर 4 है तो b का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अगर आप इधर से पढ़ेंगे z y की तरफ से, ठीक है, यानी कि वर्णमाला जो है आपका उल्टे साइड में पढ़ेंगे तो z के बाद आपका y आता है, यानी दूसरे नंबर पे आपका जो है y आता है। ठीक है, तो y दूसरे नंबर पे आता है तो इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि y दूसरे नंबर पे तो 2 हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया 2, यानी 2 दूना 4। ठीक है, उसी तरह से v देखेंगे आपका तो आपका 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो b स्क्वायर का मतलब हो गया कि 5 का स्क्वायर, तो आंसर आपका आ जाएगा 25। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी रीजनिंग का है और इसमें जो है एक पेपर है, उसको इस तरह से फोल्ड कर रहा है, पहले ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा कट मार दे रहा है। ठीक है, फिर उसको ओपन कर रहा है, तो उसके बाद बता रहा है कि किस तरह का जो है आपके सामने पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन हमारे सामने जो है मैथ का है, इसमें दिया है यदि एक वस्तु को 400% लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको आप कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे अगर आप क्रय मूल्य मान लेंगे 100। ठीक है, और बताया कि 400% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, 400% लाभ हो रहा है तो यानी कि विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ए आपका 100 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 500। ठीक है, 0 0 हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 1:5। ठीक है, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया है ये भी मैथ का है, टाइम एंड वर्क का है। इसमें दिया ए और बी एक साथ कार्य करें तो, यानी एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, और बी अकेले उसको करता है तो 20 दिन में करता है। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेले 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। ठीक है,
ये हमारा 60 जो है टोटल कार्य है, ठीक है। ए प्लस बी 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों जो है कितना काम करते हैं, 15 चौके 60, यानी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे। और बी जो है एक दिन में कितना करेगा, 20 तिया 60, ठीक है, 3 कार्य करेगा। यानी कि ए और बी मिलके जो है एक दिन में 4 काम करते हैं और बी अकेले जो है 3 काम करता है, ठीक है। तो अब आप ए का निकाल सकते हैं कि कैसे ए कितना करेगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी 4 काम करते हैं एक दिन में और बी अकेले 3 करता है, तो ए जो है 1 करता होगा, तभी तो 4 हुआ, क्योंकि बी अकेले 3 कर रहा है और ए बी मिलके 4 कर रहे हैं, तो ए अकेले जो है 1 काम करता है एक दिन में। तो पूरा अगर काम पूछा जाए तो 60 काम है तो 60 दिन लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि आधे काम जो है कितने दिन में करेगा, तो आधे काम जो है 30 दिन में करेगा। ऑप्शन आपका जो है डी है, 30 दिन में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये जीके का, इसमें दिया 1540 में कन्नौज का युद्ध शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी, हुमायूं का, ठीक है। यानी उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी जीके का है, दिया विश्व का सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादक देश का नाम बताइए, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा सोना जो है कौन सा देश उत्पादित करता है, तो इसका भी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी, चीन, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियां कौन सी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चंबल तो है, केन भी है, बेतवा भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा सही, ठीक है। और ये हमारे सामने जीके का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो आपका श्रीनगर से सीधे कन्याकुमारी जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये जो है सबसे लंबा राजमार्ग होगा आपका NH 44।